गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है सिद्ध करें कि बिंदु 3,2, 6,3, 7,6 और 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या यह एक आयत है? मतलब आपको फिर उसके बाद बताना है, पहले सिद्ध तो करना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या यह एक आयत है, उसका भी आपको जवाब देना है। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे चाहूं तो एक समांतर चतुर्भुज बना सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने की बात करें, यानी कि वो डेफिनेटली होगा, तो मैं यहाँ पे आराम से एक समांतर चतुर्भुज बना सकता हूं। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए यह एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, अच्छा इसके शीर्ष के निर्देशांक दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे 3,2, आपका 6,3, फिर आपका है 7,6 और फिर यह है आपका 4,5। माना A 3,5, B 6,3, C 7,6 और D 4,5। चार बिंदु हैं, चार बिंदुएं हैं। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमें दिखाना है समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। चलिए तो यही हम लोग काम यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूरी सूत्र से पहले ए बी निकाल लाता हूँ। तो ए बी बराबर, चारों भुजाएं निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ घटेगा तो आपका 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ घटेगा तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, यानी √10। ठीक है, अब फिर मैं ए बी निकाल लिया, बी सी निकालता हूँ। बी सी बराबर, चारों भुजाएं पहले निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो घटेगा तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ घटेगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9, यानी कि यह √10 आ गया। ठीक है, BC भी आपका √10 आ रहा है। चलिए फिर अब मैं CD निकालता हूँ। तो CD बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ घटेगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ घटेगा 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यह भी √10 हो गया। अब मैं AD निकालता हूँ। तो AD बराबर में हो जाएगा आपका 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ घटेगा आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ घटेगा 3 का स्क्वायर 9, √10। तो हमें समांतर चतुर्भुज से मतलब है। आप ये नहीं देखो कि सभी बराबर आ रहा है, सभी भुजा बराबर आ रहा है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AB बराबर CD और BC बराबर में AD, आमने सामने का भुजा बराबर है ना जी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बिल्कुल है। अच्छा विकर्ण के बारे में देखते हैं। तो विकर्ण में AC निकालता हूं। तो AC विकर्ण पहले निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटेगा तो आपका घटेगा तो आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए ठीक है, और यहाँ भी घटेगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 √32, यानी कि 4√2 हो जाएगा यार। ठीक है, 4√2 हो जाएगा। अच्छा मैं अब दूसरा विकर्ण BD निकालता हूँ। ठीक है, तो आप देख लो BD निकालोगे यहाँ पर BD, तो हो जाएगा आपका √6 - 4 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। देख लो 6 - 4 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 6 में से 4 जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4। ठीक है, और प्लस यहाँ घटेगा -2 का स्क्वायर 4, √8, यानी कि आपका 2√2। तो यह विकर्ण बराबर नहीं हुआ, तो विकर्ण बराबर नहीं है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा अगर इसे पूछता कि यह समचतुर्भुज है, तो हाँ ये समचतुर्भुज भी हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होता है। अच्छा पूछ रहा है क्या यह आयत है, तो बिल्कुल यह आयत नहीं है। लिख देंगे कि यह आयत नहीं है, यह आयत नहीं है। अब क्यों नहीं है, आयत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह आयत नहीं है।
समझ गए ना। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तब हम लोग इसको आयत भी कह सकते थे, वर्ग भी कह सकते थे, क्योंकि चारों भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी बराबर आ जाता तब। ठीक है, चलिए आगे।